शोबिस की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करें कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो कि इस टाइम पर बड़े डिस्कस भी हो रहे हैं और वायरल भी हो रहे हैं, जिसमें सबसे पहला अहम टॉपिक होगा फैसल कुरैशी और नीलम मुनीर की प्रेजेंस। एक क्लिप बड़ा वायरल हो रहा है। अब नीलम मुनीर को लोग किस तरह देख रहे हैं उसके बारे में भी तबसरा करेंगे, पसंद करें नापसंद करें, आखिर क्या इंफॉर्मेशन आ रही है उसके बारे में डिटेल रखेंगे। यहाँ पर दूसरी साइड पर जहां पर लक्स स्टाइल अवार्ड शो डिस्कस हो रहा है पिछले 4 दिनों से, वहीं पे कुछ चेहरों के ऊपर लगातार तनकीद की जा रही है। अब क्यों तनकीद हो रही है और कौन सा पब्लिक स्टैंड खेला गया है और कौन से कैरेक्टर थे वो भी आप तक रखेंगे, मगर वहीं पे जहां पर लक स्टाइल अवार्ड शो डिस्कस हो रहा है वहां पर हम अवार्ड शो का एक क्लिप बड़ा वायरल हो रहा है हरीम फारूक का। अब हरीम फारूक के ऊपर क्यों इतना ज्यादा तूफान बरपा हुआ है, लोग तनकीद कर रहे हैं, उसके बारे में भी तबसरा करेंगे। यहां पर मावरा हुसैन ने अपने ड्रामा जमा तकसीम जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ है उनको लेके कुछ ऐसी बातें की हैं जो कि पब्लिक को बड़ी पसंद आ रही है। मावरा हुसैन का क्या बयान आया है और कौन सी वायरल वीडियो हो रही है वो भी आप तक रखेंगे। साथ ही बिलाल अब्बास और दुरे फिशा जहां पर लक स्टाइल अवार्ड में सब मौजूद थे, वो ये लोग आखिरकार क्यों नहीं गए, आखिर क्या इंफॉर्मेशन आई है वो डिटेल भी आप तक रखेंगे। साथ ही माया अली ने अपने आने वाले प्रोजेक्ट को लेके कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जिसके ऊपर दोबारा से ट्रेंड्स चलना शुरू हो गए। अब माया अली ने क्या बात की है उसके बारे में भी डिटेल रखेंगे। आप देखें, मैं यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उससे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करूंगा जो लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं, और इस दुआ के साथ शुरू करते हैं कि अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश और सलामत रखे। जिस तरह कि आप जानते हैं कि नीलम मुनीर, जिनकी पूरी दुनिया जानती भी है, पहचानती भी है, फैंस भी बहुत ज्यादा है, इनके ड्रामास को भी बड़ा पसंद किया गया, इनके किरदार को भी बड़ा पसंद किया गया। अब शादी के बाद ये एक इवेंट में प्रेजेंस होती हैं, जहां पर ये जाती हैं, वहीं पे सामने फैसल कुरैशी नजर आते हैं, जहां पर इनकी मुलाकात होती है फैसल कुरैशी के साथ। अब नीलम मुनीर का ये जो चेहरा था, ये जो मासूमियत थी, ये जो मुस्कुराहट थी, ये अवाम को इतनी ज्यादा पसंद आती है कि उस इवेंट को लेके, चाहे वो फैसल कुरैशी हो चाहे नीलम मुनीर हो, वो क्लिप इतना ज्यादा वायरल होता है कि लगातार इनके ट्रेंड्स चलना शुरू हो जाते हैं। जहां फैसल कुरैशी की बात की जाए, इनके ड्रामास, इनकी एक्टिंग, इनकी परफॉर्मेंस के बारे में हमेशा ही लोगों ने पॉजिटिव रिएक्शन सामने दिया। अभी ऑलरेडी सबा कमर के साथ केस 9 जा रहा है फैसल कुरैशी के हर किरदार को लेके, चाहे वो डॉन का किरदार हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे हीरो का हो, चाहे गुंडे का हो, इनके किरदार को लेके, इनकी परफॉर्मेंस को लेके, फैसल कुरैशी की एक्टिंग को लेके हर बंदे ने इनको अप्रिशिएट किया। मगर जहां पर नीलम मुनीर नजर आई, वहीं पे लोगों ने ट्रेंड्स चलाना शुरू कर दिया। अब ये बेसिकली एक इवेंट था जहां पर नीलम मुनीर और फैसल कुरैशी मौजूद थे, जहां पर सब लोग भी थे। वहीं पे सबसे ज्यादा जो अहमियत दी गई है वो फैसल कुरैशी और नीलम मुनीर को दी गई है, और लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि नीलम मुनीर जो है वो छा गई हैं, और नीलम मुनीर शादी के बाद इस तरह प्रेजेंट हुई हैं, और खास तौर पर उनकी जो अपीयरेंस है वो इतनी ज्यादा पसंद की जा रही है कि सोशल मीडिया पर उनके ट्रेंड्स जा रहे हैं। काफी लोगों ने लिखा गुड न्यूज, कुछ लोगों ने लिखा नीलम मुनीर शादी के बाद बहुत अरसे के बाद इस तरह नजर आई हैं, कुछ लोगों ने लिखा नीलम मुनीर का भी आप आएगा प्रोजेक्ट नया, कुछ इस तरह की बातें हो रही हैं और डिस्कस हो रही हैं। वहीं पे जहां पर लक स्टाइल अवार्ड शो जो कि बड़े डिस्कस हो रहे हैं पिछले 3 से 4 दिनों में। अब लक स्टाइल अवार्ड शो पे आपको पता है हानिया आमिर हो, यमुना जैदी हो, जहां पर इनकी तारीफें हो रही थी वहां पर इनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था। मैं कुछ ऐसे लोग भी थे जिनको हमेशा तनकीद का निशाना बनाया गया, मगर यहां पर आके उन्होंने जो पब्लिक स्टंट करने की कोशिश की उसको लेकर लोग जो हैं उनके पीछे पड़ चुके हुए। अब लोग अमर खान जो कि हर दूसरे महीने में या इनका महीने में कोई ना कोई डांस, कोई ना कोई लिबास ऐसा पहना हुआ नजर आता है जिसके ऊपर शदीद तनकीद हो रही होती है, मगर यहाँ पर लक स्टाइल अवार्ड शो में अमर खान ने बड़ा अच्छा ड्रेस पहना था जो कि डिसेंट था, ब्लू कलर का, मगर इनको उतना वैल्यू नहीं दी गई। मगर अब जब इनके क्लिप्स वायरल हो रहे हैं तो एक बैक क्लैश आ रहा है। अब लोग ये बात कर रहे हैं कि ये पब्लिक स्टंट खेलने की कोशिश कर रही है, अमर खान ऐसी नहीं है, मगर मेरा ये मानना है कि अमर खान को यहां पर अप्रिशिएट करना चाहिए। देखें, जहां पर वेस्टर्न स्टाइल में डिफरेंट लोगों पर तनकीद हो रही है जो कि हमारे माशरे में ये चीज एग्जैक्ट नहीं करती, मगर यहीं पे जहां पर नीलम सॉरी इसका अमर खान का ये ड्रेस सामने आया, यहीं पे इनका जो लिबास सामने आया, इन्होंने एक तरह का लिबास पूरा पहना था जिसकी वजह से हमें इनके ऊपर तनकीद नहीं करनी चाहिए। हाँ, इनको तवज्जो उस तरह नहीं मिली, ये उस तरह नाम और पहचान नहीं बना पाई, चाहे वो पब्लिक स्टैंड कर रही है नहीं कर रही, मगर यहाँ जहाँ इवेंट पे ये प्रेजेंट हुई और जहां पर इनको देखा गया, सब लोगों ने एक ही बात की कि अमर खान ने अपना जो ड्रेस है वो प्रॉपर करके आई है, गेटअप प्रॉपर करके आई है, इनका लिबास बहुत अच्छा लग रहा है। मैं वहीं पे कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पब्लिक स्टैंड है, पब्लिक स्टैंड हो सकता है,
मैं यहाँ पर जो लोग ये कह रहे हैं कि अमर खान बुरी लग रही है, मैं तो इतना कहना चाहूँगा कि उन्होंने एक तरह का नाम और पहचान बनाने की कोशिश की और वो जिस तरह का लिबास में ही है, इसी तरह के लिबास में हम सबको देखना चाहते हैं। मैं यहाँ पर अमर खान के लोग जो हैं इस टाइम पर खिलाफ हुए हैं। वहीं पे सरवत गिलानी और इनके हस्बैंड यानी फाद मिर्जा की बड़ी तारीफें हो रही हैं। वो इनका जिस तरह का डिसेंट ड्रेस था और डिसेंट ये लग रहे थे। सरवत गिलानी की अगर बात की जाए, ये ऑलरेडी बहुत खूबसूरत तरीन खातून है जिनकी बड़ी इज्जत की जाती है, रिस्पेक्ट दी जाती है और हमेशा ये ड्रामाज में अपीयरेंस हुई इनकी या इनके कैरेक्टर को बड़ा पसंद किया गया। अब इनकी जो जोड़ी थी लक्स स्टाइल अवार्ड में जहां पर ये मौजूद थे, वहां पर इन्होंने जिस रंग का ड्रेस पहना हुआ था उस चीज को लेकर लोग बड़ी तारीफ कर रहे हैं। वहीं पे आ जाते हैं इमरान अशरफ, जो कि भोला भाई के नाम से बड़े मशहूर हैं, जिनका एक ड्रामा इनका कैरेक्टर बड़ा मासूमाना था, बहुत ज्यादा वायरल हुआ। इमरान अशरफ की वैसे तो आपको पता है पूरी दुनिया दीवानी है, चाहे वो इनका शो हो चाहे इनके क्लिप्स हो, हमेशा जब भी ये कहीं जाते हैं तो लाखों लोग आके इनके साथ तस्वीरें खिंचवाने लग जाते हैं। अब इमरान अशरफ की लक स्टाइल अवार्ड में जिस रंग की प्रेजेंस थी और जिस तरह का वो घूम फिर रहे, इंजॉय कर रहे थे, हर एक को इंजॉय करवाने की कोशिश कर रहे थे, उस चीज को लेके लोगों ने बड़ा इनको अप्रिशिएट भी किया। और इमरान अशरफ के यहाँ पर वीडियोस जहां पर वायरल हो रही है वहीं पे ट्रेंड्स जा रहे हैं। मैं यहाँ पर लक स्टाइल अवार्ड शो जहां पर डिस्कस हो रहा है, जहां पर इनके ट्रेंड्स जा रहे हैं, वहीं पे लोग ये जानना चाह रहे हैं कि बिलाल अब्बास और दुरैफ शाह आखिरकार इस शो में क्यों नहीं आए, क्या उनको बुलाया नहीं गया या फिर उनके साथ ज्यादती हुई है। तो मैं आप लोगों को एक चीज वाजे करना चाहूंगा कि हम इसका लक स्टाइल अवार्ड शो में बिलाल अब्बास का भी नाम था, दुरैफ शाह का भी नाम था और इनको ऑलरेडी जो है बुलावा भेजा गया था और इनको लेटर दिया गया था कि आपने अपेयर होना है। मगर ये कुछ ऐसी वजूहत हैं कि इनके अपने शूट थे, इनका अपना जो शेड्यूल था वो बहुत ज्यादा बिजी था, जिसकी वजह से ये लक स्टाइल अवार्ड शो में नहीं जा पाए। जो लोग ये कह रहे हैं कि यार लक स्टाइल अवार्ड शो वालों ने इनको नहीं बुलाया, इनको बुलाना चाहिए था, इनके ड्रामे का नाम होना चाहिए था, इनको यहाँ पर इनको लाजमी आना चाहिए था, तो मैं ये कहना चाहूंगा हर एक बंदे की अपनी अपनी राय होती है। देखें जहां पर सही है वहां पर सही है, जहां गलत है वहां गलत है। अब लक स्टाइल अवार्ड शो वालों ने बिलाल अब्बास को भी बुलाया हुआ था, दुरैफ शाह को भी बुलाया था और भी बहुत से लोग हैं जिनको बुलाया हुआ था। सिर्फ इनकी अपना अपनी मर्जी थी कि ये लोग नहीं गए, ऑलरेडी इनको जाना चाहिए था मगर ये लोग नहीं गए। वो अपने इनके शेड्यूल की वजह से, क्योंकि ये बिजी थे, कुछ इवेंट्स चाह रहे थे जिसकी वजह से ये नहीं जा पाए। मैं यहाँ पर बिलाल अब्बास हूँ, दुरैफ शाह उनके फैंस को ये बताना चाहूंगा। और कुछ लोग ये भी पूछना चाह रहे थे मुझसे कि यार अगले साल शादियों के इवेंट्स आ रहे हैं, इनकी शादी है नहीं है, आखिरकार क्या इंफॉर्मेशन। तो मैं आप लोगों को एग्जैक्ट ये चीज इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि अभी तक जितने लोग भी ट्रेंड्स चला रहे हैं, जो भी बातें कर रहे हैं या जो भी चाय मगोइयां चाह रही हैं, वो हद से ज्यादा झूठी हैं। सिर्फ आपने यकीन नहीं करना, क्योंकि जब इनकी अनाउंसमेंट होगी या प्रॉपर तरीके से कोई इस तरह की चीज आएगी तो हम भी रिपोर्ट करेंगे। ऑलरेडी इनके ट्रेंड्स चलना शुरू हो जाएंगे और ये खुद अनाउंसमेंट करेंगे। तो ये खुफिया तरीके से ना तो इनका कोई मंगनी होने जा रही है, ना तो कोई शादी होने जा रही है, जब भी होगी अवाम के सामने होगी। मैं यहीं पे आ जाते हैं मावरा हुसैन, जिनका एक ड्रामा चाह रहा है जमा तकसीम, जिसको बड़ा पसंद किया जा रहा है, जो कि ज्वाइंट फैमिली पर लेकर बनाया गया था। और मावरा हुसैन हो या बाकी सब किरदारों, इन किरदारों को बड़ा पसंद किया और इनके हर क्लिप, हर एपिसोड के क्लिप जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे होते हैं। कभी ट्विटर खोलो, कभी इंस्टाग्राम खोलो, आपकी इनके क्लिप कहीं ना कहीं नजर आएंगे और हाँ, ये हमेशा ही अच्छा परफॉर्म करती हुई आई है। जब मावरा हुसैन से पूछा गया जमा तकसीम के बारे में तो इन्होंने बड़ा अच्छा बयान दिया, जिसमें मावरा हुसैन ने कहा कि बेसिकली मेरा ये ड्रामा करने का एक ही मकसद था कि ज्वाइंट फैमिली जो है वो कभी भी गलत नहीं होती। ना ज्वाइंट फैमिली में रहना गलत होता है, गलत होती है हमारी सोच, हम इंसान गलत होते हैं। तो ये ड्रामा करने का मकसद ये था कि लोग देखें, कम से कम अगर लोग इस चीज से सीखते हैं या कोई पॉजिटिव चीज लेते हैं तो मेरे लिए सबसे अच्छी बात ये होगी। क्योंकि हम पाकिस्तानी ड्रामा जो कि कोई ना कोई स्टोरी लेकर आते हैं, कोई अच्छी स्टोरी होती है जिसमें कोई ना कोई मैसेज होता है, तो मावरा हुसैन ने कहा ये मेरे लिए सबसे बेहतरीन किरदार और बेहतरीन ड्रामा इस वजह से क्योंकि ये पॉजिटिव पे बना हुआ है। यहां पता है कि यार ज्वाइंट फैमिली हो जहां पर इकट्ठे खानदान मिलकर रह रहे होते हैं, खानदान कभी भी गलत नहीं होता। गलत होती है आपके अपनी सोच, गलत होता है आपका अपना ओपिनियन, गलत होते हैं आपके ख्यालात। जब तक आप इन चीजों में पढ़ेंगे नहीं, इन चीजों में रहेंगे नहीं, आपको एक्सपीरियंस कैसे होगा। मावरा हुसैन ने मजीद कहा कि इस तरह के और भी ड्रामाज आने चाहिए जिनका हम शिद्दत से इंतजार करें कि वो आएंगे, आवाम देखेगी और उससे कुछ ना कुछ लोगों को सीखने को मिलेगा। मावरा हुसैन की क्लिप को बड़ा पसंद किया गया और मावरा हुसैन की लक स्टाइल अवार्ड शो में जिस तरह की एक्सपीरियंस था, जिस तरह उनको देखा गया, उनकी भी बड़े ट्रेंड चले, उनको पसंद किया गया। और मावरा हुसैन ने ये बात की कि मेरे जितने भी चाहने वाले हैं, मैं इस तरह के ड्रामा हमेशा करती रहूंगी ताकि लोगों तक
एक पॉजिटिव मैसेज है और मावरा हुसैन को लक स्टाइल अवार्ड में जिस तरह की इनकी ब्लैक कलर की थीम थी, उस थीम को लेकर लोगों ने बड़ा इनको एप्रिशिएट किया और इनको कहा इनका ड्रेस जो है बहुत सारे लोगों में अच्छा लग रहा है, ना सिर्फ जो नंगापन दिखा रहे हैं या फिर जो नंगे होकर आ गए। अगर लक स्टाइल अवार्ड शो की बात की जाए नंगेपन की, तो जो सबसे ज्यादा इस टाइम पर ट्रोल हो रहे हैं, जिनको शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, वो है जोया नासिर और खास तौर पे इस टाइम पर जो शदीद तनकीद का निशाना बन रही हैं, वो है नहीमा बट। इसके अलावा 2-3 एक्ट्रेस हैं, जिनको सबसे ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। लोग ये कह रहे हैं, क्या ये पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं? लोग ये भी बात कर रहे हैं कि यार आने वाले दिनों में शायद हो सकता है हमें जो कपड़े ये पहन के दिखा रही हैं, इनको भी दिखाने की ज़रूरत ना पड़े। लोग सिर्फ ये बताएँ कि हाँ भाई, छोटा-सा पत्ता और बड़ा-सा बाग। लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं और इस तरह का ओपिनियन का इज़हार कर रहे हैं। मगर यहाँ पर आ जाते हैं ख़ास तौर पे माया अली और आहद रज़ा मीर। माया अली ने लक स्टाइल अवार्ड शो में गुफ्तगू करते हुए ये बात मेंशन की, जहां पर ये अच्छी भी लग रही थी, डिसेंट भी थी थोड़ी सी, जहां पर इनकी तारीफें भी हो रही हैं। माया अली ने बताया कि मेरा आने वाला जो प्रोजेक्ट है, एक तो ईद उल अज़हा पर आ रहा है, मगर दूसरी साइड पर मैं एक ड्रामा करने जा रही हूँ जो कि अहद रजा मीर के साथ है, जो कि बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा ग्रीन टीवी के ऊपर। माया अली ने जैसे ही बात की, वहीं पे अहद रजा मीर हो या फिर ये माया अली हो, इनके ट्रेंड चलना शुरू हो जाते हैं। लोग ये कहते हैं कि हमें ड्रामा कब तक देखने को मिलेगा, ये इन्फॉर्मेशन कैसे आई। अब माया अली ने अगर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी है, इसका मतलब ड्रामा की जो है शूटिंग शुरू होने वाली है। अब ये ड्रामा अगर आपको हो सकता है मार्च तक देखने को मिले, हो सकता है अप्रैल तक देखने को मिले। अब ये ड्रामे की शूटिंग के ऊपर डिपेंड करता है, जो कि माया अली का किरदार हो या फिर आहद रज़ा मीर के जो फैंस हैं, उनके लिए सबसे बड़ी खबर है, जो कि इस टाइम पर माया अली ने खुद शेयर की है। अब यहाँ पर एक और टॉपिक, हामी अवार्ड शो। लक स्टाइल अवार्ड शो तो बहुत ज्यादा डिस्कस हो रहे थे, बहुत वायरल हो रहे थे। यहाँ पर हर बंदा उनको एप्रिशिएट भी कर रहा है, तनकीद भी कर रहा है। कुछ लोगों ने लोगों का दिल जीता है, कुछ लोग दिलों से उतरे। वह वहीं पे हम ही वॉच शो का जो कि पहले हो चुके हुए थे, वहीं पे एक क्लिप बड़ा वायरल हो रहा है, जो कि हरीम फरूक है। अब हरीम फरूक ने जिस रंग का ड्रेस पहना हुआ है, उनके ड्रेस को लेकर बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है और हरीम फरूक को यह कहा जा रहा है, क्या आप इतनी गरीब हो चुकी हैं? क्या आप में थोड़ी बहुत शर्म है? जहां पर सब लोग डिसेंट लग रहे थे हामी अवार्ड शो पे और बड़ा कॉन्सेप्ट जो इनका था अच्छा था पुराने हामी अवार्ड शो के निस्बत। मगर यहाँ पर हरीम फरूक की जो पैंट की स्टाइल था, वो बेसिकली वहां से सारी जिस तरह नए फैशन आया हुआ है, नया डिजाइन आया, आपको पता है कि पैंट डिफरेंट जगह से फटी हुई होती है। अब इनके घोड़े का जो स्टाइल था, वो वहां से पैंट फटी हुई थी, जहां पर ये हामी अवार्ड शो में मौजूद थी। जहां पर इनसे पूछा गया कि आपको हामी अवार्ड शो में कैसा लग रहा है, इन्होंने अपनी तरफ से कह दिया बहुत अच्छा लग रहा है। इन्होंने एंजॉय भी बड़ा किया, इनकी तरफ अपनी तरफ से कहा था कि यार डिजाइन होगा, लोगों को बड़ा पसंद आएगा, मेरा नया लुक और नया अंदाज। मगर इनको ये नहीं पता था कि लोग जो हैं इनके पीछे पड़ जाएंगे। मगर यहाँ पर लोगों ने ट्रेंड चलाना शुरू कर दिया। हरीम फरूक के जहाँ करेक्टर को पसंद किया जाता है, नेगेटिव करेक्टर को, वहीं पे लोगों ने कहना शुरू कर दिया, हरीम फरूक क्या इतनी गरीब हो गई है? क्या आपके पास पैसे नहीं है? कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि हरीम फरूक अगर पैसे नहीं है, वो हमारे तक आए, हम आपको पैसे देंगे। कुछ लोगों ने लिखा पैंट ऐसे फटी हुई है तो इसको पहनने की क्या जरूरत है। यानी इस तरह के कमेंट पास किए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर इस टाइम पर हरीम फरूक के लिए। जहां पर हम ही वोट शो जो कि पहले हो चुका है, उनका पूरा शो इन दिनों में दिखाया गया। मजीद क्लिप्स भी वायरल होंगे, कुछ लोगों की तारीफ होगी, कुछ लोगों के ऊपर तनकीद होगी। ये सारे टॉपिक आज तक है। अब आपने बताना है कि आपको ये टॉपिक्स कैसे लगे। अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।